आज एक शरद चंद्र की बात याद आई। मैं शरद चंद्र को दुनिया में सबसे बड़ा लेखक समझती, इससे बढ़ के लेखक मैंने देखा नहीं। और हिंदुस्तानी चरित्र को जैसा उसने रचा है ऐसा तो कोई रच भी नहीं सकता, क्योंकि ये चरित्र भी बहुत ज़बरदस्त है ना हिंदुस्तानी, तो उन्होंने बहुत सुंदरता से बनाया। तो एक उन्होंने बनाया कि कुछ बच्चे थे, वो अपने यहाँ कोई लाइब्रेरी बनाने का बहाना करके पैसे कमा रहे थे। तो वो एक आदमी के पास गंगा पार करके गए और उससे कहा कि साहब हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ डोनेशन दीजिए, कुछ दान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको दान चाहिए, मैं सोचता हूँ, बिठा दिया। इतने में एक विधवा स्त्री अपने भाई को लेके आई, कहने लगे कि 10-12 साल पहले मेरे पति ने आपके पास पैसे रखाए थे 500 रुपये, तो वो उसके बाद मर गए और अब हमें पता हो कि आपके पास रुपए रखाए हैं, तो आप वो पता करके दीजिए। तो इनका अच्छा, अपने मुंशी से कहा भाई पता लगाओ, 10-12 साल पहले के फाइल्स में पता लगाओ, किसी ने 500 रुपये मेरे पास रखे थे। और इनसे कहा चवन्नी दी कि जा तुम लोग जाओ, बस चवन्नी बहुत है तुम्हारे लिए। इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि चवन्नी हमको देके जा रहा है। पर उन्होंने पूरा पता लगाया कि उस औरत का पैसा वहाँ रखा हुआ था कि नहीं, वो रखा था, वो ब्याज जोड़ के इन लड़कों के सामने दिया, तब इनके चक्कर आए कि देखो हज़ारों इसने रुपए बना करके दिए 500 के, और हमको चवन्नी पकड़वा दी। तो ये आदमी समझ गया कि हम लोग कितने गहरे पानी में। और उस औरत का इतना नहीं कहता तो कौन उसको पकड़ने वाला था, कोई केस नहीं, कुछ उसका कोई कहीं प्रूफ नहीं था, कायदे में तो कुछ नहीं मिलना था। लेकिन उन्होंने उसका सारा पता लगा के कि कितना रुपया हुआ, क्या हुआ, और सब कुछ करके उसका पैसा वापस करा कि हमको ऐसे किसी पैसे नहीं लगे। ये लोग चक्कर में आ गए कि ये क्या चरित्र है, देखो कि हज़ारों रुपए इस आदमी को दे दिए 500 रुपये के, और हमको चवन्नी पकड़वा दी, सब नीचे गर्दन करके चल। ये शरद चंद्र की लीला है से, इस तरह से वो जिस तरह से कहते हैं। पर मेरे ऊपर इतना मार्मिक उसका असर हुआ कि जो अच्छी बात है, जो धार्मिक बात है, जो लक्ष्मी तत्व की बात है, वो करना चाहिए। ये अपने 4 लड़के उचक के चले आए कि लाओ हमको पैसे दो, उनको पैसा देना तो अपात्र में दान है। लेकिन जिसका है, जिसका ड्यू है, वो देना चाहिए। और हमारे साथ भी है, हमारे पास अगर किसी का पैसा हो ना, तो पूरी समय वो बात दिमाग में आती रही, उसका पैसा देने का, पैसा देने का, पैसा देने का। वो दूसरा भूल भी गया होगा, लेकिन मेरे 2 रुपये भी किसी के लिए तो वो मेरे दिमाग में घूमता ही रहता, पता नहीं कैसे। अब मैं कितना कहती हूँ कि चलो हो गया दे देंगे, ऐसा नहीं, वो घूमता ही रहे जब तक उसको पैसा नहीं देंगे नहीं। ऐसे सहयोगियों का होना चाहिए। एक तो किसी से उधार मत लो, और लेना हो तो पहले लीडर से पूछ लो, और जैसे उधार लो उसके बाद वो वापस कर देना। लक्ष्मी तत्व में उधारी बहुत खराब, और लेना ही पड़ता है कभी कभी, समझ लीजिए। तो एक एक पैसा उसका चुका देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लक्ष्मी तत्व जो है खराब हो जाता है। बहुत से लोगों को ये भी आदत है, अब जैसे कुछ हुआ आधा रुपया रोक लिया, बहुत गलत बात है, कभी नहीं रोकना। हाँ, काम पूरा होने पर पूरा पैसा दे देंगे। एक तरह की ये अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी, कम से कम इतना सहयोगी में आना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी है, जिसका पैसा लिया है वो वापस कर देना है। दूसरे दान के बारे में भी अपने को ये नहीं सोचना है मैंने तेरे को इतना दान दिया, मैंने तेरे को इतना पैसा दिया, ये सोचा कि आपका ध्यान हो गया व्यर्थ दान। इसमें हम अपने पिता के एक किस्सा सुना कि उनकी आदत थी कि हर संडे को वो कंबल, नहीं तो टॉवेल्स, नहीं तो चादरें, नहीं तो ऐसी चीज़ें बांटते थे। बहुत से लोग आते थे लगातार लाइन, और ये दिए जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या करते हैं आप लोग, 2-2, 3-3 चीज़ ले जा रहे हैं, आप आँख नीचे करके दे रहे हैं। तो कहा भाई देने वाला देता है और मैं बीच में खड़ा हूँ, मुझको क्या, जो देने वाला वही देखे, 2 चीज़ है चाहे 3 चीज़ है, जो भी ले जाना ले जाए, उसमें मैं क्या करूँ, मैं तो देने को लाया हूँ। ये तो देने वालों को देखना चाहिए कि देना क्या है और किस किस को देना। मैं तो आँख नीचे करके इसलिए खड़ा हूँ कि सब लोग मुझको ही धन्यवाद दे रहे हैं, तो मेरी तो आँख ही नहीं ऊँची होती। ऐसे ऐसे बड़े लोग हमने देखे। मैंने अभी कल परसों के किस्सा सुनाया
कि हमारे घर में सब दरवाजे खुले रहते थे हमेशा। जब तक मेरी शादी हुई सारे घर के दरवाजे खुले रहते। फादर कहते थे अपने यहाँ से कौन चोरी ले करके जाए। एक सिर्फ चोरी हुई तो एक आदमी आया ग्रामाफोन उठा के ले गया। तो फादर सवेरे उठ के कहते हैं अरे बड़ी दुख की बात है, सिर्फ ग्रामाफोन ले गया, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड कैसे बजाएगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा रिकॉर्ड के। तो बड़ा उनको दुख लगा। तो माँ ने तंग आके कहा अच्छा पेपर में दे दो, तो भैया रिकॉर्ड रखा है तो आके अपने रिकॉर्ड से कहले हम तो ग्रामाफोन कल खरीद ही सकते हैं, रिकॉर्ड कैसे पड़े, वो कहाँ से खरीदेगा। मैंने चोरी की परवाह कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं ले गया, अब वो बजाएगा क्या। भाई कोई तो भी संगीत का शौकीन है जो ग्रामाफोन ले गया, तो अभी बजाएगा क्या। और बाकायदा मतलब उनका यही लगा रहा कि अगर वो आ जाए तो उसको रिकॉर्ड दे देना। तो पर वो आया ही नहीं कभी, और उनको ये लगा रहा कि बेचारा कैसे बजा रहा होगा। अब इस तरह के लोग हमने देखे हैं दुनिया बहुत, और कभी उनको दिक्कत नहीं, पैसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी तक परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त इलेक्शन में उनको खड़ा होने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने लिखा तो उनका कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं खड़ा हूँ, तो उन्होंने 3,000 रुपये भेजे उस दिनों। तो उन्होंने वापस किए कि अगर 3,000 रुपये दे करके और मुझे अपने जीतना है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, वैसे ही खड़ा हो जाओ। तो खड़े हो गए तो जीत तो गई, पर तो उनके राइवल थे, उनके सारे विचारों के ज़मीन जो पैसे थे वो सारे जब्त भी हो गए। तो जिन्होंने इतना देश का कार्य किया है, जिन्होंने इतना का नाम कमाया है, जिन्होंने सबकी सेवा करी, उनको रुपया पैसा खर्चा करने की ज़रूरत क्या। लक्ष्मी तत्व ही नहीं ना उनके अंदर, अगर असलियत नहीं है। अभी ये आजकल के ये जो आए हुए हैं इलेक्शन वाले लोग, इनके पास है क्या, इनके पास कोई सेवा भाव है कि कोई बड़प्पन है कि कुछ है, नहीं। गए कि आ गए और टुटपुंजे अपने, और वो कहते हैं कि तो हम तो पैसा लागत लगा रहे हैं, हम 10 लाख लगाएंगे तो 25 लाख कमाएंगे। लगाने की ज़रूरत इसलिए कि आपकी अपनी कोई कीमत ही नहीं है। समझ लीजिए कल मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ तो मेरे को 1 कौड़ी लगाने की ज़रूरत है ना बात, ये बात। तो ये जो लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने कोई सेवा नहीं करी, कुछ नहीं किया, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। और पूछना चाहिए कि भाई तुमने कौन सा सोशल वर्क किया है, क्या काम किया, तुमको क्यों दिया जाए। जब लक्ष्मी तत्व अपने देश में असलियत में उतरेगा तो हम सारे दोषों से ऊंचा हो सकते। इस मामले में हम जरूर कहेंगे कि रशिया में है, रशिया के लोग बड़े ध्येयवादी, उनमें ध्येय है। अभी एक लड़की आई थी, उसको गाना यहाँ सिखाने का। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ शादी करा देते हैं। कहती नहीं माँ, मैं इसके लिए कोई कन्वीनियंस नहीं ढूंढना चाहती, मुझे अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैं यहाँ रहूँगी, और नहीं मिलेगी तो रशिया चले जाऊँ। इस शादी का कन्वीनियंस करके मुझे नहीं सीखने का संगीत, क्योंकि संगीत सीखना एक आराधना है। मैं सुन के दंग हो गई कि ये रशिया की लड़की मेरे को बता रही है, जो कि कितने दिन से मैं सुनने के लिए लालायित हूँ, कि आराधना है। इस आराधना के लिए मैं शादी का कन्वीनियंस नहीं लेने वाली। छोटी सी लड़की, 18 साल की लड़की, उसने ऐसी बात नहीं सुनी। तो ऐसे ही इन लोगों में कहाँ से ये ध्येयवाद आया, क्योंकि वहाँ मटेरियलिज्म है ही नहीं, किसी को अक्ल ही नहीं मटेरियलिज्म। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम्हारे जो फ्लैट है तुमको हम दे देते हैं, तुम अपने पोजीशन में ले लो, पर तुमको उसको संभालना होगा। उनका पोजीशन का क्या अर्थ है, क्या मिलता है उससे, पोजीशन में रखने से क्या मिलेगा। हमको नहीं चाहिए, तुम ही संभालो, हमारे बस का। कोई चीज़ मेरी है ये सोचना ही मटेरियलिज्म है। और उन लोगों को देख के मैं हैरान हूँ कि किसी भी चीज़ की उनको परवाह नहीं। मैंने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा भी झगड़ा हो रहा है, कू हो रहा है, कैसे होगा तुम लोगों को। कहले माँ हम तो भगवान के दरबार में आ गए ना, तो अब क्या काम है, हमें क्या करना, छोड़ी, इस गवर्नमेंट को मरने दीजिए चाहे कुछ होने दीजिए, हमसे कोई मतलब। मैंने कहा ये क्या कम्युनिज्म में ये मटेरियलिज्म से ऊपर उठ गए। कम से कम 70% लोग बिल्कुल मटेरियलिज्म से ऊपर है, कोई परवाह नहीं। इनकी सेवा मैं देख के हैरान हुआ। छोटा सा घर लिया मैंने, आके रहते हैं। कहाँ रहते हैं पूछा तो इन लोग के छोटे छोटे वहाँ गार्डन्स होते हैं, उसके बिल्कुल छोटे छोटे कमरे होते हैं, वहाँ रहते हैं। हम अपना खाना लेके आते हैं और सवेरे करीबन 5 बजे सब फूल ला करके और वो ज़मीन जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे सब गाड़ के जाते।
5 बजे उस ठंड में। कमाल के लोग। ये मटेरियलिज्म ने हमको खराब किया। 4 साड़ियाँ बहुत हैं उनके लिए, बस 4 साड़ी में रहते। और मेरे लिए उनको होता है कि हमारे लिए साड़ी नहीं है। मैंने कहा भैया मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, काहे को मुझे साड़ियाँ और देते रहने दो तुम। नहीं, वहाँ हम लोग का मन ऐसा करता कि एक आपको साड़ी दे। ऐसे मोहब्बती लोग, ऐसे लोग हैं दुनिया में अब भी, क्योंकि ये मटेरियलिज्म का चक्कर नहीं आया है हम लोगों को। अमेरिकन ने जो हाथ रख दिया ना हमारे सर पे, वहाँ एड्स हो गए, वहाँ लोग मर रहे हैं, सब कुछ है, पर कुछ पूछे ही नहीं। जो हालत वहाँ है, अब एक किताब में मैं सब लिखने वाली हूँ कि तमाशा क्या है, इसके पीछे मतलब समाधान, सहयोग के लिए समाधान उसका मंत्र है। समाधान, और समाधान में रह करके आप एहसास करें कि हमें जो मिला है बहुत है, उसी आनंद में रहे, फिर अनेक चीज़ें मिलती हैं। इसमें तो धन संपत्ति तो मिलती है सहयोग में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समाधान ही होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी मिले फ़ायदा क्या, आपको समाधान ही नहीं।